हाय एवरीवन। तो जैसा आप सबको पता है कि हमारा जोसा फोर्थ राउंड रिजल्ट आ चुका है। अब बच्चों के बहुत सारे डाउट है कि रिगार्डिंग फिफ्थ राउंड रिगार्डिंग बहुत बच्चों की ये डाउट है, सर मेरे सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिफ्थ राउंड के बाद अगर मुझे सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। दूसरे तरीके के पास मेरे पास मेजरली डाउट आ रहा है, सर अगर मुझे सीसेप में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे जोसा के फिफ्थ राउंड लास्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट में फ्रीज फ्लोट स्लाइड क्या करूँ ताकि मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकूँ। देन उसके बाद मेजरली डाउट आ रहा है, सर विड्रॉ कब तक कर सकते हैं एनआईटी प्लस सिस्टम में और आईआईटी प्लस सिस्टम में, क्या कर भी सकते हैं नहीं कर सकते फिफ्थ राउंड के बाद। ये इस तरीके के मेरे पास मेजरली डाउट आ रहे हैं, तो आज मैं आपको वो डाउट क्लियर करने की वीडियो बना रहा हूँ। इस तरीके से फर्दर डाउट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फर्दर इसमें सीसेप काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग प्रॉपर करवाई जाएगी आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और लाइक करके रखो। थैंक यू। आज ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर रहा हूँ। तो मेजरली मैं आपको सबसे फर्स्ट ये बताता हूँ कि जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमारा जोसा का टेंटेटिव शेड्यूल है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी फिफ्थ राउंड के अलॉटमेंट की डेट दी हुई है वो 17 जुलाई दी हुई है। और 17 जुलाई को क्या होगा, हमारा सीट एलोकेशन होगा राउंड 5 फाइनल राउंड सीट ऑफ एलोकेशन फॉर आईआईटीज। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो आईआईटीज होंगी उनकी फाइनल एलोकेशन है, क्योंकि आईआईटीज की सीसेप काउंसलिंग कोई काउंसलिंग नहीं होती, आईआईटीज के लिए सिर्फ जोसा काउंसलिंग है। तो जोसा काउंसलिंग के फिफ्थ राउंड में हमारी लास्ट एलोकेशन आईआईटीज की होंगी, इसके बाद आईआईटीज नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है। तो फिफ्थ राउंड से पहले तो जैसा कि लिखा हुआ है कि हमारा जो फिफ्थ राउंड 4 में जो हमारा लास्ट डेट है 16 जुलाई, जब हमारा फिफ्थ राउंड का रिजल्ट आएगा उससे एक दिन पहले लास्ट डेट होएगी हमारी सीट विड्रॉवल की फॉर आईआईटी सिस्टम। क्योंकि आईआईटी सिस्टम का क्या है, आईआईटी सिस्टम का जो फिफ्थ राउंड है ये लास्ट राउंड है। तो फोर्थ राउंड से पहले सब बच्चों जिनको विड्रॉ करने चाहते हैं अपनी आईआईटीज़ की सीट ओनली फॉर आईआईटी, वो लास्ट डेट है उनके लिए सीट विड्रॉल की 16 जुलाई। तो जिन भी बच्चों को, जैसे इसमें लिखा हुआ है 16 जुलाई जो है ये लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल फॉर आईआईटी सिस्टम, मतलब जो आईआईटी सीट ले रहे हैं उनको अपनी सीट पसंद नहीं है, वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो विड्रॉ कर सकते हैं, बट लास्ट डेट है 16 जुलाई। अगर इससे आगे उन्होंने एक्सटेंड की तो उनका विड्रॉ नहीं होगा, पेमेंट रिफंड नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 17 जुलाई को आपकी सीट एलोकेशन फिफ्थ राउंड की होगी। और ये सब सिस्टम हमारा चलता रहेगा 26 जुलाई तक। जिन बच्चों को जो समय सीट मिल गई है, जिन बच्चों को जो समय सीट नहीं भी मिली, उन सब बच्चों को क्या होएगा, जिन बच्चों को सीट मिल जाएगी उनको पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी पड़ेगी जोसा के अंदर ही, ठीक है, फिफ्थ राउंड से ख़त्म होने से पहले। तो पार्शियल एडमिशन फ़ी जो पे करनी होती है ये पार्शियल वो कंपलसरी होती है सभी बच्चों के लिए जिनको सीट मिल जाती है जोसा में, चाहे उनको वो पसंद है या नहीं है। अगर उनको वो अपनी सीट जोसा में अटेन रखनी और पार्टिसिपेट सीसेप में करना है तो उनको अपनी पार्शियल एडमिशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पार्शियल एडमिशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी फॉर उसके लिए। तो एनआईटी प्लस सिस्टम में हमारा राउंड एलोकेशन हो जाएगा। उसके बाद जिन बच्चों का अब डाउट है, सर लास्ट राउंड जोसा में हो चुका है, अब जोसा के लास्ट राउंड के बाद मुझे सीसेप में पार्टिसिपेट करना है तो किस तरीके से पार्टिसिपेट हो पाएगा। तो मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आप जोसा में अपनी सीट को कुछ भी मत करो, जोसा के लास्ट राउंड के ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी सीट वो फ्रीज हो जाएगी, ठीक है, वो एक्सेप्टेड हो जाएगी। उसके बाद जब आप सीसेप में पार्टिसिपेट करोगे और आपको अगर सीट अपग्रेड होकर मिल गई तो आपकी वो सीट फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगी। बट अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ सीसेप में कुछ कारणों की वजह से, आपकी चॉइस फिलिंग अच्छी नहीं है, ये कुछ भी, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट दे रहे हैं जिसमें प्रॉपर चॉइस फिलिंग करवा रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, फिफ्थ अगर नहीं मिली सीसेप में तो वही सीट आपकी अलॉटेड रहेगी। अगर आपको न्यू सीट मिल गई तो जितनी भी आपने पार्शियल एडमिशन फीस या सीट एक्सेप्टेंस फी पे की है वो सारी उस कॉलेज में चली जाएगी जो आपको सीसेप में मिलेगा, ठीक है। तो यह डाउट आपको क्लियर हो गया। कैसे पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, सीसेप की वेबसाइट पे विजिट करना है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट होएगा 26 जुलाई के बाद। 26 जुलाई के बाद हमारा सीसेप का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होएगा। आपको उस पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करना है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग होगी। हाँ, सीसेप के अंदर दोबारा से चॉइस फिलिंग होती है, तो इसलिए सब बच्चों को बोल रहा हूँ अच्छे से चॉइस फिलिंग करना। सेकंड ऑप्शन मिलता है एनआईटी प्लस सिस्टम में, ठीक है। और फिर तुम्हें जो सीट मिलेगी वहाँ पर वो तुम्हारी फाइनल सीट होगी एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है।
तो ये डाउट क्लियर हो गया। विड्रॉ का मैंने डाउट क्लियर कर दिया कि किस तरीके से विड्रॉल ऑप्शन है। आईआईटी सिस्टम के लिए 4th राउंड लास्ट डेट है, 5th राउंड का अलॉटमेंट से पहले एनआईटी प्लस सिस्टम का सीसेप के बाद तक पहले, ठीक है। और 5th राउंड में हमें, मैं बता देता हूँ, बहुत बच्चों का ये भी डाउट था, सर क्या 5th राउंड में ट्रेंड बहुत वेरीली करता है? तो हाँ, 5th राउंड में ट्रेंड बहुत चेंज करता है। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे अपनी सीट को विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वो वैकेंट सीट बच जाती है और सीट हमारे पास कट ऑफ लोअर जाता है। तो इस वजह से सारे बच्चे 5th राउंड तक पार्टिसिपेट करो, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब करके रखना फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको फर्दर मिलती रहेगी।